हीरो की वाइफ एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। उसके बाद हीरो की लाइफ में मानुष्य घटनाएं होने लगती हैं और उसे बुरे से बुरे सपने आने लग जाते हैं। फिर इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो समुद्र के बीच एक आइलैंड पर भेड़ चराने के लिए जाता है। लेकिन वही वाली बात है ना कि मन का चैन मिलने के बजाय उसे वहां और भी कई खतरों का सामना करना पड़ता है। वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है शेफर्ड। अब आखिर में क्या हुआ, क्या वो उस आइलैंड से जिंदा बचकर आया, यही तो इस मूवी की कहानी है। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को पानी में डूबते हुए दिखाते हैं और वहां पर कट करके मूवी के हीरो एरिक को दिखाते हैं। एक्चुअली यार एक एक्सीडेंट में ना उसकी वाइफ रेचल की डेथ हो गई है और वो उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। जब वो शव पेटी को गड्ढे में उतारते हैं ना तो अचानक दूर एक काले ड्रेस में कोई खड़ा दिखता है जो कि एरिक को ही देख रहा होता है। यहाँ पर अचानक शव पेटी बुरी तरह से हिलने लग जाती है। एरिक घबरा जाता है और तब उसकी आंख खुलती है। असल में ये बहुत ही बुरा सपना देख रहा था वो। हाल ही में उसकी वाइफ रेचल की डेथ हुई है और उसके बाद से एरिक को इस तरह के बुरे और कहें तो डरावने सपने आते रहते हैं। इस घर में अब सिर्फ एरिक और उसका डॉग ही रहते हैं। सुबह उठकर वो कॉफी पी रहा होता है तो न्यूज़पेपर में एक ऐड देखता है जिसमें लिखा हुआ है कि समुद्र के बीच एक आइलैंड पर भेड़ों को चराने के लिए एक चारवाही की जरूरत है। एरिक उसको पढ़ ही रहा होता है कि अचानक सामने से टेबल के ड्रॉअर खुलता है और अंदर से एक नन्हे से बच्चे का हाथ निकलता है। एरिक एकदम आउट ऑफ सेंस हो जाता है कि ये क्या है। वो घबरा जाता है, तभी पास जाकर देखता है पर अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन वहां पर एक बच्चे का स्कैन फोटो होता है जो तब लिया गया था जब वो माँ के पेट में था। फिर एरिक रेडी होकर मस्त नहा धोकर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है जो कि बहुत दूर रहती हैं और वो भी सुनसान जगह पर एक अकेले घर में। पता नहीं लोग ऐसी जगहों पर जाकर घर क्यों बना देते हैं। अगर अचानक कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। खैर वो तो उनकी प्रॉब्लम है। हाँ, अब कहानी वापस आ जाते हैं। एरिक दरवाजा नॉक करने की सोचता है लेकिन अजाने क्यों वो बिना नॉक किए ही वापस जाने लग जाता है। एंड तब उसकी माँ दरवाजा खोलती है पर वो प्यार से ये नहीं पूछती कि बेटा कैसे हो, कब आए। वो उल्टा एरिक को काफी सुनाती भी है। असल में हुआ ये था कि एरिक और रेचल की ना लव मैरिज थी जो कि एरिक के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा। लेकिन एरिक ने रेचल से शादी की और वो अलग रहने लग गए। उसके बाद उसके पापा की भी मृत्यु हो गई। उसकी माँ इसीलिए गुस्सा है कि एरिक अपने पिता की मौत पे भी नहीं आया। वो उसको ताना मारते हुए कहती है कि पिता को तो तुमने मार डाला, अब मुझे भी मारने आए हो कि यहाँ पर मैं यहाँ पर अकेली मर जाऊंगी, लेकिन तुम याद रखना आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। एरिक भी चला जाता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। रेचल नहीं रही और अब एरिक की माँ ने भी उसको अपनाने से इनकार कर दिया है। वो बेचारा खुदकुशी करने की सोचता है लेकिन अपना हाथ काट कर उसमें मरने की हिम्मत नहीं होती। एंड तभी उसकी नजर वहां पर खड़े एक भेड़ पर पड़ती है। उसने जो सुबह न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था वो उसको याद आ जाता है। वो अपना मन बनाकर चारवाई की नौकरी करने के लिए उस आइलैंड की ओर बोट में निकल जाता है। उस बोट को चलाती है फिशर नाम की एक औरत। उसकी एक आंख थोड़ी सफेद होती है और वहां पर एक कौवा भी होता है जिसकी भी एक आंख सफेद होती है। एरिक बिल्कुल हैरान होकर दोनों को देख रहा होता है कि भाई दोनों की एक आंख सफेद है, मतलब डिफरेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। आखिर वो उस आइलैंड पर पहुंच ही जाता है जो देखने में बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े आइलैंड में सिर्फ एरिक और उसका डॉग रहने वाले हैं क्या, पता नहीं। वहां पर एक पुराना लाइट हाउस भी होता है। एरिक उसकी ओर चलने लग जाता है। वहां जमीन पर मिट्टी से कुछ सर्कल की तरह एक बॉर्डर बनाया होता है। एरिक तो उसे क्रॉस करके चला जाता है लेकिन वो फिशर उस लाइन को क्रॉस नहीं करती बल्कि इस तरफ से एरिक को उसके घर की चाबी दे देती है। वो उसको बताती है कि घर में तुम्हारे जरूरत की सारी चीजें हैं, तुम अपना खाना पकाकर आराम से खा सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी हो तो घर पर एक फोन भी है, तुम उससे मुझे कॉल कर सकते हो। और हाँ, इस बड़े आइलैंड में कहीं भटक मत जाना, ध्यान रखेगा अपना। इस मैप के इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो करना। ये कहकर दोस्तों वो आइलैंड से चली जाती है। अब एरिक अपने डॉग के साथ घर के अंदर जाता है। ये एक पुराना और टूटा फूटा घर है और अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले होते हैं। वो नल खोलता है लेकिन पानी नहीं आता, मतलब पानी की भी समस्या है, उसे बाहर से पानी लाना होगा। वो बकेट लेकर बाहर जाता है और उस मैप के जरिए एक पानी के स्रोत का पता लगाता है। उसके पास एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसमें एक सिंबल बना हुआ है। एरिक पानी निकालता है तो उसमें एक अजीब सी चेन होती है और उस चेन में एक अंगूठी पिरोई गई है। एरिक आराम से उसको घर ले जाकर देखता है तो पता नहीं उसको अजीब अजीब विजन्स क्यों आते हैं। उनके बारे में तो फिलहाल हमको नहीं पता चलेगा, आगे ही पता चलेगा। अब एरिक उन भेड़ों के पास जाता है जिन्हें वो खाना देता है। सारे भेड़ एक जैसे दिखते हैं, जाहिर सी बात है दिखेंगे। वो उन्हें गिनने की कोशिश करता है लेकिन वो एक जगह खड़े तो रहेंगे नहीं। वो इधर उधर चलने लग जाते हैं तो एरिक ठीक से गिन भी नहीं पाता और उसको बहुत गुस्सा आता है। ऊपर से घर में करंट भी नहीं होता। वहाँ पर एक जनरेटर होता है लेकिन न जाने कितने साल से वहाँ पर पड़ा हुआ है, चलने का नाम ही नहीं लेता। तंग आकर एरिक किसी तरह खाना बनाकर खाता है और फिर बाहर निकलता है तो समुद्र के ठीक ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारों को निहारता है। फिर अंदर जाकर लालटेन की रोशनी में वहाँ पर पड़े कुछ बुक्स में से एक दो को उठाकर पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखी हुई बात
बातें एरिक की समझ में नहीं आती। उसके कान में ना किसी के बोलने की आवाज भी सुनाई देती है, पर वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बुक वहीं पर रखकर सीढ़ी के ऊपर चलने लग जाता है। वहीं उसके सोने का कमरा भी है, पर पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है जैसे सीढ़ियां ऊपर नीचे हो रही है। वो लड़खड़ाने लग जाता है, जैसे तैसे ऊपर पहुंच ही जाता है। उसका डॉग दरवाजे के पास जाकर भौंकता है जैसे कि उसने कोई अजीब चीज देख ली हो। एरिक अब रिचल को याद करते हुए आराम से सो जाता है। सुबह उठकर वो कॉफी बनाने के लिए नीचे आता है। ओह, तो वहाँ टेबल पर गर्मा गर्म कॉफी रखी होती है। सोचिए उस एरिक की क्या हालत हुई होगी। इस बड़े आइलैंड में एरिक के अलावा और कोई नहीं रहता, तो ये कॉफी आखिर किसने बना कर रखी हुई है। एरिक डर के मारे हर तरफ ढूंढता है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो भेड़ों को खाना देने जाता है। तभी अचानक उसको एक चीख सुनाई पड़ती है। एरिक चौंक कर चिल्लाता है कि कौन है वहाँ, सामने आओ। एंड तब वो आवाज बंद हो जाती है। एरिक देखता है कि सारे भेड़ उसे घूर रहे हैं। वो डर जाता है पूरी तरह और तुरंत घर आ जाता है। फिर वो फिशर को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन लगता है कल रात खराब मौसम की वजह से फोन लाइन खराब हो गई है, इसलिए कॉल नहीं जा रहा। पर फिशर ने कहा था कि वो हफ्ते में एक बार एरिक को देखने जरूर आएगी। अब एरिक सोचता है कि जब वो आएगी तो यहाँ की उसको सारी बातें बता दूंगा। फिर एरिक अपने रोज के काम में लग जाता है, तो अचानक उसे लाइट हाउस के पास फिशर दिखती है। वो एक बड़े से बैग में कुछ लाकर लाइट हाउस के अंदर आकर रखती है और चले जाती है। एरिक उसको आवाज भी देता है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन वो ऐसे चली जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एरिक तो समझ ही नहीं पाता कि फिशर किसके लिए आई, और उसने एरिक को मुड़कर भी नहीं देखा, जबकि वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था, फिर भी उसने देखा नहीं। अब वो लाइट हाउस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जहां फिशर ने वो बैग रखा था, लेकिन वो लोहे का दरवाजा है, उस पर ताला भी लगा हुआ है। हार मानकर एरिक घर आ जाता है। उसी रात को उसको पता नहीं क्या सोचता है और वो आईने के सामने खड़ा खुद को देखने लग जाता है। अचानक सीन होता है कट। एरिक जंगल के बीच होता है और एक डरावना चेहरा उसके सामने आ जाता है। कुछ दूर पर हमको रिचल भी दिखाई देती है। एरिक उसके पास जाता है, लेकिन रिचल कहीं और ही देख रही होती है। एरिक उस दिशा में देखता है तो वही काले कपड़े वाला रूप दिखता है जो अक्सर एरिक के सपने में आता था। एरिक अचानक घबरा कर मुड़ता है तो वो एरिक के सामने होता है, एकदम सामने। एंड अगेन हमको पता चलता है कि एरिक आंख खोलता है। वो उसका बहुत बुरा सपना था, मतलब अब उसको ऐसे बुरे सपनों की आदत ही पड़ गई है, इसलिए वो उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो उठकर नीचे आता है तो उसको एक और शॉक लगता है। नीचे उसकी माँ खड़ी होती है। सोचिए, एरिक पूछता है, माँ आपको कैसे पता चला कि मैं इस आइलैंड में हूँ? पर वो चुपचाप बर्तन धो रही होती है। फिर वो कहती है कि तुम मेरी और अपने पापा की मर्जी के खिलाफ उस रिचल से शादी करने गए और हम दोनों को छोड़कर तुम चले गए। तुमने ऐसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया जिसका कई आदमियों के साथ अफेयर रह चुका है। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। कहकर वो बहुत ज्यादा रोती हैं। एरिक भी उनके पास जाकर रोने लग जाता है कि प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। जैसे तैसे दोनों के बीच सुलह हो जाती है। फिर वो एरिक को खाना बना कर देती है। एरिक बड़े चाव से खा रहा होता है। एंड अचानक होता यह है कि उसकी माँ एक चाकू से अपने हाथ को काटने लग जाती है। एरिक चिल्लाता है कि माँ ये क्या कर रही हो आप? एंड तब वो एरिक पर झपटकर उसे मारने की कोशिश करती है। उसका चेहरा बिल्कुल डरावना हो जाता है। फिर से एरिक की आंखें खुलती हैं। ये भी एक बुरा सपना था, लगता है सपने सपने दिखाएंगे ये। लेकिन अब जब वो सपने से उठता है तो उसका डॉग घर में नहीं होता। सुनसान आइलैंड पर एरिक का इकलौता साथी उसका डॉग था, वो भी गायब है। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं, तो अक्सर कैसे वो बाहर गया। एरिक यही सोच रहा होता है कि फोन रिंग करता है। एरिक फोन उठाता है तो फिशर ही उसे कॉल कर रही होती है। वो आराम से पूछती है कि और बताओ आइलैंड पर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। एरिक तो उस पर गुस्से में चिल्ला ही देता है कि एक बात बताओ, हैं कल तुम यहाँ पर आई, लाइट हाउस में कुछ करके चली गई, मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, तुमने मुड़कर भी नहीं देखा। अब मुझसे पूछ रही हो कि मेरा काम कैसा चल रहा है? अरे मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं करना, समझी? अभी प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ तुम। पर अब वो कहती है, दोस्तों तुम्हारी गलती की सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा डॉग गायब है ना? एरिक पूछता है, तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, सवाल मत करो और सबसे पहले अपने डॉग को ढूंढ निकालो। कहकर वो कॉल ही काट देती है। अब बेचारा एरिक डॉग को पूरे आइलैंड में ढूंढने लग जाता है। वो समझ जाता है कि फिशर ही उसके साथ कोई खतरनाक खेल खेल रही है। अचानक पूरे आइलैंड में कोहरा छाने लग जाता है। एरिक तो कुछ देख ही नहीं पाता और एक जगह फिसल कर गिर पड़ता है। तब उसे दूर वही काला रूप दिखता है। एरिक को तो अब इतना गुस्सा आता है कि क्या बताऊं। वो कहता है कि ये रोज रोज का डर मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा, आज तो मैं उस रूप को देख कर ही रहूंगा। सोचकर वो रूप के पास जाता है तो वो सिर्फ एक पत्थर होता है। बेचारा एरिक भी ठहाका मारकर हंसने लगता है कि बताओ यार, एक पत्थर को देखकर मैं इतना डर रहा था। लेकिन तभी उसको एक और शौक लगता है। उस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा शिप होता है। एरिक अब उसके अंदर जाकर देखता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। नीचे ने एक चाबी पड़ी होती है जिसे एरिक आराम से उठाता है। एंड उसी वक्त उसके ठीक पीछे वही काला रूप होता है।
वो उसे सेंस तो कर पाता है, लेकिन डर के मारे मुड़कर उसकी देखने की हिम्मत नहीं होती और वो सीधा बाहर भाग जाता है। किसी तरह वो घर पर पहुंच जाता है। रात को एरिक अपने बेडरूम में जाकर दरवाजे को, टेबल, चेयर और भी कई चीजों से ब्लॉक कर देता है ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। तभी कोई दरवाजे पर पीटता है। एरिक अब तो चाकू लेकर ना गुस्से में बाहर जाता है, पर वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन वहां पर एक टॉय बर्ड रखी होती है। एरिक को लगता है कि उसके साथ ना कोई प्रैंक कर रहा है। वो फिर उस शिप की ओर जाता है, लेकिन कल जो शिप वहां पर था वो अब होता ही नहीं। वहां भेड़ चर रहे होते हैं। एरिक की तो समझ ही नहीं आता कि सपना क्या है, सच क्या है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। फिर रात को देखिए क्या होता है। वो घर पर आता है, एक और बुक को खोलकर आराम से उसको पढ़ता है एंड एक और उसमें चौंकाने वाली बात उसको पता चलती है। उस बुक में ना कई ड्राइंग्स होती हैं, जिसमें उसके डॉग की भी एक ड्राइंग होती है, जिसमें उसका चेहरा ना एकदम गला हुआ लगता है, यानी जैसे वो सड़ चुका है। एरिक तो गुस्से में उस बुक को दीवार पर दे मारता है। अगली सुबह फिशर कॉल करती है तो एरिक उससे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ, पर अब फिशर कहती है कि तुम चाहे जितना रो लो, लेकिन अब वही तुम्हारा घर है और तुम वहीं जियोगे वहीं मरोगे भी। एरिक तो लगभग गिव अप कर चुका था। अब यहाँ से निकलने का उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर उस चाबी पर पड़ती है जो उसे बड़े शिप में मिली थी। मतलब वो शिप रियल था और ये चाबी भी रियल है। वो उस चाबी से लाइट हाउस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उस दरवाजे पर वही सिंबल बना होता है जो एरिक ने पहले दिन एक पत्थर पर देखा था। दरवाजा भी खुल जाता है और एरिक देखता है कि अंदर कई 100 मरे हुए बर्ड्स होते हैं, जिनके शरीर में कुछ भर कर वहां पर रखा होता है। वो ऊपर चढ़ने लगता है तो उसे सीढ़ी में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसे लगता है कि सीढ़ियां ऊपर नीचे हो रही है। याद है दोस्तों आपको, घर की सीढ़ी पर भी एरिक को ऐसा ही लग रहा था। लगता है सीढ़ियां गोल गोल घूम रही है। एरिक का सर चकराने लग जाता है बहुत ज्यादा। फिर भी वो कोशिश करके टॉप पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कुछ खास होता ही नहीं, सिर्फ एक बड़ी लाइट दिखती है उसे। एरिक अब रिवर्स में उतरने लगता है। एक जगह तो वो गिर पड़ता है और फिर आखिरकार लाइट हाउस से बाहर भी निकल जाता है। अब दोस्तों वहां पर जो दृश्य दिखता है ना, उसको देखकर तो आपकी भी सांसें रुक जाएंगी। वो जिन भेड़ों को चराने आया था वो सारे मार दिए गए थे और उनकी खालों को लकड़ियों पर बांध दिया गया था। उन भेड़ों के साथ एरिक के डॉग का भी वही हाल किया गया होता है। उसके गले में वही चेन होती है जो एरिक ने पानी से निकाला था। अब ऐसी घिनौनी हरकत की किसने होगी, ये सोचकर वो बहुत घबरा जाता है और घर आकर एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता है। तब उसे अपनी वाइफ रिचल और एक छोटे बच्चे के खतरनाक विजुअल्स दिखते हैं। अचानक वो आंखें खोलता है तो वो जगह कोहरे से भरी पड़ी होती है। उसमें गलती से पेट्रोल को गिरा देता है। वैसे भी साइलेंट में मरना ही है तो नेक काम करने में देरी किस बात की, ये सोचकर एरिक पेट्रोल में आग लगाने का फैसला करता है। लेकिन पता नहीं इसकी किस्मत में क्या है, तभी समुद्र में एक बोट की आवाज आती है। एरिक थोड़ा खुश होता है कि आखिर बोट आ ही गई, और तब वो काला रूप जो अक्सर एरिक के सपने में आता था वो अब सामने आता है। वो कोई और नहीं, एरिक की वाइफ रिचल है, यानी उसकी आत्मा। वो बार बार पूछती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एरिक कहता है तुम मेरी पत्नी नहीं हो। ये कहकर वो पेट्रोल पर लाइटर फेंक कर बाहर भाग जाता है। रिचल की आत्मा चलते हुए चिल्लाती है कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन एरिक उसकी बातों को अनसुनी करके बोट की ओर स्विम करता है, पर वो बोट के पास पहुंच ही नहीं पाता और पानी में डूबने लग जाता है। मूवी की शुरुआत इसी सीन से हुई थी दोस्तों, और जिस आदमी को डूबते हुए दिखाया गया था वो एरिक ही था। एरिक ऊपर की ओर स्विम करने की कोशिश कर रहा होता है, पर रिचल की आत्मा उसे पकड़कर नीचे खींचती है। अगले सीन में एरिक समुद्र तट पर बेहोश पड़ा होता है। कुछ लोग उसको बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे पूछताछ करती है कि उस साइलेंट पर हुई सारी बातें साफ साफ हमें बता दो। वो भी बता देता है एंड सब कुछ सुनकर वो कहती है मुझे लगता है तुम बहुत स्ट्रेस में हो, इसलिए तुम्हें ऐसे इल्यूजन्स आ रहे हैं। असल में तुमको बताऊं तो उस समुद्र में ऐसा कोई आइलैंड है ही नहीं। खैर तुम अभी आराम करो और किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पर एक फोन भी है, मुझे कॉल कर देना। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। कुछ देर में होता यह है कि उस फोन पर एक कॉल आता है और ये उसी फिशर का कॉल है। वो कहती है कि वाह आखिर तुम उस आइलैंड से बच ही गए हैं, पर तुम अपनी माँ के बारे में तो भूल ही गए। पता है मैंने उनके साथ क्या किया। असल में दोस्तों फिशर एरिक की माँ के घर गई और उसने चाकू से उनको मार डाला। अब वो आगे कहती है कि तुम जिस आइलैंड पर रहते हो वो कोई मामूली आइलैंड नहीं, एक शापित जगह है। जब तुमने वहां का शापित बॉर्डर क्रॉस करके अंदर कदम रखा, वहीं से तुम्हारा शाप शुरू हो गया। उसके बाद तुम जितनी भी कोशिश कर लो उस आइलैंड से बाहर नहीं निकल सकते। अपनी गलतियों की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। ये कहकर दोस्तों वो कॉल काट देती है। एरिक मुड़कर एक दरवाजे को देखता है जिसके नीचे तेज रोशनी निकल रही होती है, और उस दरवाजे पर वो अजीब सिंबल भी होता है जो उसे आइलैंड पर दिखा था। एरिक घबराकर धीरे से दरवाजा खोलता है। ओह, तो पता चलता है कि वो उस आइलैंड से बचकर निकला ही नहीं। मतलब एरिक अब मरते दम तक किसी आइलैंड पर रहेगा और अपनी गलतियों की सजा भुगतेगा। यार सवाल ये है कि एरिक ने ऐसा किया क्या जिसकी उसको सजा मिल रही है। असल में इसके बारे में मूवी में पहले ही बताया गया था, लेकिन हमने इसको थोड़ा अलग तरह से आपको पेश किया। इसका सस्पेंस मेंटेन करने के लिए वो राज अब तक रिवील नहीं किया, तो अब करते हैं।
एरिक और रेचल ने लव मैरिज किया और सब बढ़िया चल रहा था। प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब रेचल प्रेग्नेंट हुई। एरिक को शक होने लगा कि रेचल के पेट में किसी और का बच्चा है एंड इस बात पर इनके बीच झगड़ा हो गया। एक दिन कार में हुआ ये कि जाते जाते उनकी बहस हो गई और टेंशन में एरिक ने कार का एक्सीडेंट कर दिया। एरिक चाहता तो रेचल और उसके पेट में जो बच्चा है दोनों को बचा सकता था, लेकिन एरिक को शक था कि रेचल ने उसको धोखा दिया और उसके पेट में किसी और का बच्चा है, इसलिए उसने जानबूझकर दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये था एरिक का घिनौना जुर्म जिसकी सजा वो भुगत रहा है। वो आइलैंड असल में शैतान का बनाया हुआ नरक है जो धरती पर है और यहाँ बुरे काम करने वालों को लाया जाता है ताकि उन्हें अपने दुष्कर्मों का एहसास हो और वो जिंदगी भर उसके लिए पछताएं। और उसी नरक की सीमा को एरिक ने पार कर दिया था जब उसने आइलैंड पर लाइन क्रॉस की थी और यहाँ से वापसी का उसको कोई रास्ता मिला नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।